नमस्कार, हम आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की नायब सरकार का विशेष फोकस शिक्षा और रोजगार पर है। आज हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। हरियाणा सरकार ने अब तक 1,75,000 से युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया है और साथ ही आने वाले समय में 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम छूता हरियाणा। बिना पर्ची, बिना खर्ची, मेरिट के आधार पर मिल रही नौकरी। युवाओं के लिए खुल रहा लगातार नौकरियों का पिटारा। युवाओं को सम्मान देने का काम कर रही हरियाणा सरकार। हरियाणा आज चौतरफा विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय हरियाणा की नायब सरकार को जाता है। हरियाणा में हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका लाभ आज हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पिछले 11 सालों में हरियाणा में गरीबों के उत्थान, किसान, कमेरे वर्ग, युवाओं को ध्यान में रखते हुए अनगिनत योजनाएं बनाई गई। खास तौर पर युवाओं की बात करें तो पिछले 11 सालों में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला गया। आज हरियाणा में मेरिट के आधार पर बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरियां दी जा रही हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार में अब तक 1,75,000 से ज्यादा युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा सरकार का 2 लाख युवाओं को नई नौकरी देने का संकल्प है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देकर युवाओं को सम्मान देने का काम किया है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए भी युवाओं को सहायता दी जा रही है, ताकि हरियाणा के युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार या विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाए हैं और युवाओं के साथ प्रदेश सरकार खड़ी हुई है। हाल ही में झज्जर के जठेला में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक किस्सा बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने उनके मंच पर आकर ये कहा कि उनके गांव के 45 बच्चों की नौकरी बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगी है। ये तो 2014 से पहले की बात है। अगर नौकरी भी लगनी होती थी, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, दुकाना बिक जाती नहीं बिक जाती, नौकरी नहीं लगती थी। नौकरी नहीं लगती थी, पैसे चले जाते थे, दलाल ले जाते थे। परंतु आज 1,75,000 नौकरियां हरियाणा के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी हैं। मैं कल ही, मेरा एक कार्यक्रम था जटेला धाम। जब मैं जटेला धाम वहां कार्यक्रम में गया, वो माजरा, दुब्बलदन माजरा, उस गांव के अंदर कार्यक्रम था बड़ा। जब मैं वहां पर गया तो एक युवा मेरे पास आया और उसने, कल की बात है, मेरे को कहने लगा, मुख्यमंत्री जी, मेरे गांव के अंदर कहा बिना पर्ची, बिना खर्ची के 45 बच्चे लगे हैं, 45 पहली बार लगे हैं। तो मैंने उसकी मंच पे चर्चा की। मैंने उसको पूछा, मैं कहा भाई 1 नवंबर 1966 से हरियाणा बना, लगभग 60 साल हरियाणा बनने को हो गए हैं, पहले कितने बच्चे लगे? कहा जी पहली बार है कि 45 बच्चे इन 10 वर्षों के 11 वर्षों के अंदर हमारे गांव से लगे हैं, बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगे हैं। मैंने मन से एक शब्द बोला वहां पर, मैंने कहा कि मुझे जानकारी लगी है कि गांव के अंदर
45 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। ये कहानी मखा माजरा दुब्बलदन की नहीं है, ये कहानी हरियाणा के 6,500 गांव की है। आप किसी भी गांव में जाकर के पूछेंगे, वहीं पर ही लोग ये कहेंगे कि पहली बार इतने बच्चे लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1,75,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार हमने दिया है। आने वाले समय में 2 लाख को पक्की नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि युवा का हक कोई नहीं मार सकता, किसी को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल रोजगार में युवाओं को ट्रेंड किया जा रहा है। कॉलेज में ही युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अभी तक 35,000 से ज्यादा युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। हरियाणा का युवा दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ता है और आगे भी गाड़ेगा, चाहे वो खेल हो या अन्य कोई क्षेत्र। उन्होंने कहा कि 2030 तक हर युवा हुनरमंद होगा और वित्तीय मजबूत होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU करने जैसे कारगर कदम उठाए गए हैं। कुल मिलाकर शिक्षा और रोजगार के नजरिए से ये बजट भी हरियाणा के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज लाखों युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।